This is dissolution of partnership, one partner insolvent, page number 248, sum number 9. Vaibhav, Sanjay and Santosh. And Santosh is declared as insolvent. Okay. Now, once again, as you know, yesterday we have started this topic of insolvency of partner. Insolvency of partner is nothing but one partner becomes insolvent and the deficiency of that insolvent partner is borne by the remaining two partners in the profit sharing ratio. Once again, in one partner insolvent or in two partner insolvent, whatever, when the partner becomes insolvent, the deficiency in his or her account, deficiency, hope you understand by the word deficiency, मतलब कुछ अमाउंट कम पड़ता है उनके अकाउंट में, तो वो अमाउंट जो है बाकी के पार्टनर्स बेयर करते हैं. मैंने सिखाया था मेथड, दो मेथड, उंगली ऐसी जाएगी और उंगली सीधी आएगी, दो अमाउंट इधर दो अमाउंट ऊपर, ऐसे करके ये मेथड इंसॉल्वेंसी सॉल्व होता है. और एक चीज याद रखना, जैसे अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम पूछते हैं बोर्ड्स में, तो जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम. दे विल नॉट आस्क यू अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम एंड आस्क यू जर्नल एंट्रीज मारो. 110% द प्रॉब्लम विल बी इजी, फिर जर्नल एंट्री बोलेंगे. कॉलेज का अलग बात है, बट बोर्ड में इजी प्रॉब्लम एंड जर्नल एंट्री. Similarly, you are in this topic, that is dissolution of partnership. When a partner becomes insolvent, then the problem is simple. Only the closing is difficult. The problem is simple, only closing is difficult. And one partner, two partners and all the partners insolvent. ऐसे सम्स आते हैं. तो अभी कल हम लोग ने एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला सम किया, आज भी हम लोग एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला सम ही करते हैं. क्लियर है? तो सबसे पहला काम आज से लैला को करना रिजेक्ट असेट ट्रांसफर. बोलो असेट्स में 2, मच्छी कितना 6,000 और बोलो गुडविल 9,000 और बोलो स्टॉक एंड डेटर्स कितना 57. असेट ट्रांसफर. लाइबिलिटी ट्रांसफर बोलो लाइबिलिटी क्रेडिटर हाउ मच 12,000 और बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट आई विल राइट इन बैंक अकाउंट. हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी को आप यहां पे ट्रीट करो ना, वो तो लाइबिलिटी है, वो तो लोन है. तो इट्स ओके इफ यू राइट बाय बैंक ओवरड्राफ्ट बाय मिस्टेक ऑल्सो. If you write by bank overdraft, you treat it as a external liability and you show it here by bank overdraft, that is also correct. Answer will be the same, profit will remain the same or loss will remain the same because insolvency है तो loss होने वाला है, तो वो सेम ही होएगा. अरे समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग बोलेंगे नहीं सर, अगर आपका मेथड करेंगे कि बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 18,000, तो भी चलेगा. बोथ मेथड्स आर करेक्ट, रॉन्ग नहीं है बॉस. हाँ 1,80,000, हाँ वो मार्कर है, लिखो. हाँ तो समझ में आ रहा है, तो या तो यहां लिखो या तो यहां लिखो, आंसर विल रिमेन द सेम, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस. आगे चलते हैं. नेक्स्ट अंधा आदमी, सॉरी, आज से लैला को सी इज कैश कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बॉस किसका कैपिटल है जरा देखना. वैभव संजय और संतोष. वैभव संजय और संजय का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ शायद 36 और 27, बराबर ना. और संतोष भाई का, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है साला, तो उनसे पैसे लेने हैं अपने को, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 3,000. दोनों तकलीफ. अगर कैपिटल में श्रद्धा डेबिट साइड में बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस लिखने का, क्रेडिट में रहेगा तो बाय बैलेंस लिखने का. इजी है ना? अरे इजी. सो आज से लैला को करना रिजेक्ट. दिस इज क्लियर. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1 सेज दैट स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नील, मशीनरी एट बुक वैल्यू. असेट बेचा, असेट रियलाइज मींस असेट बेचा, पैसा आया असेट गया, पैसा आया असेट गया. विकास भाऊ पैसा आया असेट गया. सो बोलो बाय बैंक अकाउंट
कौन सा असेट गया? स्टॉक एंड डेटर हाउ मच? 54। आगे मच्छी हाउ मच? बुक वैल्यू बॉस 6। और कुछ नहीं ना? गुडविल नील, गुडविल नील जबरदस्ती बोला है, नहीं भी बोला रहता तो नहीं दिया रहता तो नहीं लेते ना। कल के प्रॉब्लम में बहुत सारे एसेट्स थे, उसमें से एक एसेट था स्टॉक, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था, किसी ने पूछा भी नहीं तुम लोग ने, और मैंने बोला भी नहीं। अभी जब बोला ही नहीं है, बिका नहीं, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कुछ वैल्यू उसका मिला ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या? इट रियलाइज 0। ओके, सो स्टॉक एंड डेटर्स एंड मशीनरी टोटल 6 है। यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट 2 क्या? रियलाइजेशन हाउ मच? 6 है। कौनो तकलीफ? नहीं तकलीफ। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, क्रेडिटर्स अलाउड 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स अलाउड, सो क्रेडिटर्स को पे करना था 12,000, हमने उनको पे किया 10% कम। 10% कम मतलब कितना पे किया? 10,800। 10% कम मतलब ये फ्री, मतलब 12,000 पे करना था, 10% कम मतलब वी हैव पेड देम हाउ मच? 10,800। इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या? यहाँ पे डेबिट तो कहाँ पे क्रेडिट है साहब? कहाँ पे क्रेडिट बेटा? बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट रहेगा 10,800। कौनो तकलीफ? ओके ओके, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, संतोष टू पे 25 पैसे इन रूपी, बाद में देखेंगे, बैलेंस करेंगे तब। नंबर 4, प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया हुआ है नीचे। ओके, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म 9,000 इज क्लियर। एक लायबिलिटी थी जो कंटिंजेंट थी। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट ऑकर इन फ्यूचर, मतलब कभी कभी हमें देना पड़ सकता है, कभी कभी देना नहीं पड़ सकता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये लायबिलिटी हमने क्लियर की। क्लियर की मतलब पैसा गया, क्लियर की मतलब पैसा गया, क्लियर की मतलब पैसा गया। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट इज 9,000 डेबिट टू क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट इज 9,000। कौनो तकलीफ? नहीं तकलीफ। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। प्रॉफिट एंड, अच्छा आज से लैला को करना रिजेक्ट का, हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग किया नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस था तो वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। कितना? 9,600, 4,800, 3,600। 8:4:3 में डिवाइड होगा। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 8:4:3 में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, वो लॉस है तो वो ये रेशियो में डिवाइड होएगा। अरे समझ में आ गया? क्लियर है जयदीप? समझ में आ गया? रुक जा अभी। अब लास्ट में सॉल्व करते खत्म करते प्रॉब्लम। अब मेन यही सीखना है, ये तो सीखना ही नहीं, ये सब तो अपने को आता ही है। असेट लायबिलिटी बेचा, ये सब तो अपने सबको आता है। क्लोजिंग सीखना है, कैसे क्लोजिंग करने का देख। सृष्टि ध्यान दे बेटा, पहला ये अकाउंट बंद करते हैं तो इधर ज्यादा आएगा 91,800, 91,800, 91,000 में से 60 गया तो 31, 31 में से 12 गया तो 19,800। 19,800 इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल। किसका है लॉस? कैपिटल में वैभव, संजय, संतोष। 19,800 इंटू क्या है? 8 डिवाइड बाय 15। सो 19,800 इंटू 8 डिवाइड बाय 15, 19,800 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, 19,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 15। बोलो 10560। क्रेडिट्स मिल जाएगा तेरे। 5280 3960। इसको ये डिवीजन नहीं आता है वो लोग मुझे पूछो तो मैं नोटबुक में बताता हूँ कैसे ये डिवाइड करने का, और ये आता है आंसर। ओके, सो 10560 5280 आंसर दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? 3960 खाली लॉस दिया है। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे
डेबिट क्या लिखेंगे 2, रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रेबेक्स लॉस. सो अमाउंट इज 10 560 5280 3960. नाउ इज द मेन इंसॉल्वेंसी का सम. अब मेन चालू होता है. एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया और उसका क्रेडिट बैलेंस में कुछ भी नहीं है. या तो डिफरेंस डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, यहां पे कम आएगा, ये ज्यादा आएगा. संतोष इंसॉल्वेंट है. टोटल इज 10,500 10,500 560 10,560 10,560. अगर क्रेडिट साइड में कोई नंबर होता तो मैं उसको माइनस करता और वो डिफरेंस निकालता. उस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी. क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी. समझ में आ रहा है? सी द लॉजिक. इंसॉल्वेंसी का सम मतलब शियोन, दिस इज द मेन पार्ट वेयर वी क्लोज द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज इंसॉल्वेंसी. रेस्ट इंसॉल्वेंसी का समय डरते हैं, बोले सर इंसॉल्वेंसी का सम आ जाएगा, हार्ड है. अरे भाई ये सब तो कोई भी कर सकता है. हाँ, ये नहीं कर सकता है कोई, मतलब डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना हार्ड है. यहां पे 10,560 डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है. क्रेडिट एक्चुअली इधर है ही नहीं. अगर मान लो क्रेडिट होता भी इधर 2,000 तो माइनस करके जो अमाउंट आता दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी. क्या बोलते हैं उसको? तो इस प्रॉब्लम में संतोष डेफिशिएंसी इज 10,560. बराबर है. वो 10,560 रुपए उसको डेफिशिएंट है, मतलब वो लाना चाहिए, लेकिन उसके प्राइवेट एस्टेट बेचकर कितना पैसा आएगा लिखा हुआ है नंबर 3. संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रूपी. जानबूझकर ऐसे टर्म्स यूज करते हैं. 25 पैसा रुपये में, 8 आना रुपये में, 75 पैसा रुपये में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. 25 पैसा इज 25%, 50 पैसा इज 50%, 75 पैसा इज 75%. दैट मीन्स वॉट एवर इज हिज डिफिशियंसी ही विल ब्रिंग 25%. सो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम संतोष विल बी 10,560 into 25 upon 100, that is equal to 1 za 4 za 4, 2 za 6 za 4 za, very good, 2640. 2,640 रुपए उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर मिलेंगे. बराबर है. तो वो 2,640 रुपए लाएगा. तुम लोग बोलेंगे सर ये 2,640 कौन से अमाउंट का आएगा? मैं बोलूंगा डेफिशिएंसी का आएगा. डेफिशिएंसी का आएगा. तुम लोग बोलेंगे सर डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब तुम उस पार्टनर का, जिसका इंसॉल्वेंट हो गया है पार्टनर, उसका अकाउंट बंद करोगे और डिफरेंस निकालोगे, तभी डेफिशिएंसी पता चलेगा. उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आने वाले डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे इधर कुछ नंबर रहेंगे, इधर कुछ नंबर रहेंगे, फिर वो अकाउंट बंद करने का, फिर वो अमाउंट लाने का, फिर उसका वो आधा लाएगा या 25% लाएगा या 10% लाएगा, फिर उसकी एंट्री पहले मारने का. इसकी एंट्री पहले मारते हैं. 2,640 की एंट्री आएगी. पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट 2. किसने लाया? संतोष. कितना? 2640 2640. बैंक अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू सैंटोश कैपिटल 2640. सैंटो तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय बैंक अकाउंट दैट इज 2640. कौनो तकलीफ नहीं? तकलीफ. अब अगर वो 10,560 में से इतना लाएगा तो कितना नहीं लाएगा? Therefore, amount borne by other partners is 10,560 minus 2,640, that is 7,920.
कितना बेयर करेंगे बाकी के लोग 7920, मतलब उसके अकाउंट में अब कितना पैसा कम है, उसने कितना पैसा नहीं लाया है, 7920 नहीं लाया है, ये कौन बेयर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। याद है ना, दो 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 7920 डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 8:4:3, 3 निकाल दो, बचेगा 8:4, 8:4 ना, 8:4 मतलब 4 2 4 1 2:1, so 7920 into 2 divided by 3, 7920 into 1 divided by 3, that is equal to 3 2 3 6 4, हाँ, और ऊपर 5280। अरे बराबर है, तो पहला पार्टनर लाएगा 5280, दूसरा पार्टनर लाएगा 2640, ऐसा 2 मिली 5280 2640, बराबर ना, हो गया ना इसका अकाउंट बंद। इतनी कमी थी, ये कौन पूरा कर लिया, किसने पूरा किया, किसने लाया, वैभव ने लाया, वैभव ने लाया, और किसने लाया, संजय ने लाया। यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट, 5280 2640 टू क्या, संतोष कैपिटल, संतोष कैपिटल। इज दिस क्लियर, सम खत्म। अब कौन सा अकाउंट बंद, बाकी के अकाउंट बंद करते हैं। इधर ज्यादा आएगा 36, बराबर ना, और 27, 36 और 27 माइनस करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट, कितना बॉस इसका, हाँ, और इसका 14280। अच्छा लिखा हुआ है क्या, नहीं किया, किया क्या, 10560, उस पर भरोसा कर सकते, तेरे पे नहीं, 11 मार्क, वीडियो में बोलो इसको 11 मार्क, पवार पवार। तो ये 14280, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, क्या बाय, क्या बाय पार्टनर्स कैपिटल नहीं रही, वैभव कैपिटल 10560, और बाय कौन सा कैपिटल, संजय भाईनो कैपिटल 14280। अरे आसान है, टैली हो जाएगा, स्टार्ट।